नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। तेज धमाका और जमीन से 7 मंजिल नीचे जिंदा दफन हो गए लोग। मोरबी हादसे की जांच के लिए बने अलग कमेटी। घर में सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तेज धमाका और जमीन से 7 मंजिल नीचे जिंदा दफन हो गए लोग। 10 घंटे खुदाई तब निकली लाशें। जी हां, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से हैरान करने वाली खबर है। बिना सुरक्षा उपकरण कुएं में काम करने उतरे एक किसान और मिस्त्री को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुएं में करीब 3.5 मंजिल नीचे वे लोग काम करने के लिए उतरे थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं आ सके। जी हां, अचानक आसपास की मिट्टी ढहने लगी। जब तक के वे ऊपर आ पाते तब तक उनकी कब्र बन चुकी थी। 7 मंजिल नीचे उनके शवों को 10 घंटे की खुदाई के बाद बाहर निकाला गया। 70 फीट नीचे की कब्र में दफन गए दोनों। जी हां, दरअसल ये दर्दनाक घटना हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र के रामगढ़ गांव की है। इस हादसे के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस और अफसर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने बताया कि नोहर में एक किसान के कुएं में मोटर फिट करने के बाद मोटर के नजदीक एक छोटा पंखा लगाने का काम चल रहा था। जी हां, शाम 5 बजे के बाद मिस्त्री छोटू राम और उसकी मदद करने के लिए सहयोगी कृष्ण कुमार मेघवाली नीचे उतरे थे। शाम 7 बजे तक दोनों वही काम कर रहे थे और उसके बाद ऊपर आने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक तेज आवाज के साथ आसपास की मिट्टी ढह गई और दोनों करीब 70 फीट से भी ज्यादा नीचे मिट्टी में दब गए। 7 मंजिल से ज्यादा खुदाई करने के बाद दोनों के शव निकाले। जी हां, दोनों की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद उनको निकालने का काम शुरू किया गया। देर रात 3 बजे तक 6 जेसीबी और 20 से ज्यादा ट्रैक्टर उनको निकालने का प्रयास करते रहे। 3:30 बजे करीब कालूराम का हाथ दिखाई दिया। उसके बाद 5 मिनट और खुदाई की गई और फिर दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। जी हां, 7 मंजिल से ज्यादा खुदाई करने के बाद दोनों के शव निकाले जा सके। इस घटना के बाद अब उनके परिवार को कोहराम मचा हुआ है। इसी तरह के घटनाक्रम शुक्रवार सवेरे जयपुर में हुआ था। वहां पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में लीकेज ठीक करने के दौरान 2 मजदूरों की जहरीली गैस के चलते मौत हो गई थी। मोरबी हादसे की जांच के लिए बने अलग कमेटी। PIL पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां, 30 अक्टूबर की शाम को गुजरात के मोरबी में अचानक पुल हादसा हुआ। इसमें 135 लोग की मौत हो गई। इस दुर्घटना ने पूरे देश की आंखें नम कर दी। उस दिन ब्रिज पर लोग अपने परिवार के साथ घूमने आए थे, मगर उनको क्या पता था कि ये मनहूस तारीख उनकी जान ले लेंगी। जी हां, PM मोदी उस वक्त गुजरात में ही थे। घटना के बाद कई लोग पर गाज गिरी। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। जी हां, घटना के 2 दिन बाद PM मोदी ने वहां का दौरा किया और अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार की थी। ये PIL घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने संबंधी थी, जिसे कहा गया था कि निष्पक्ष जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट कल इस पर सुनवाई करेगी। 14 नवंबर को याचिका की हुई थी लिस्टिंग। 14 नवंबर को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ ने इस याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी। जी हां, पीठ ने याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी की इस दलील पर गौर किया कि मामले की तत्काल सुनवाई की जरूरत है। विशाल तिवारी ने याचिका में कहा कि दुर्घटना सरकारी अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाती है। जी हां, और उसकी निष्पक्ष की जानी चाहिए। PIL में कहा गया कि पिछले 1 दशक में हमारे देश में ऐसी कई दुर्घटनाएं हुई है जहां कुप्रबंधन, कार्यकर्ता व चूक और रखरखाव गतिविधियों में लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। पूरी दुनिया ने जताया था शोक। जी हां, गुजरात में हादसे के बाद पूरी दुनिया के राष्ट्र पक्षों ने शोक जताया था। वही मामले में राजनीति भी खूब हुई थी। दिल्ली के
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोरबी पुल हादसा गुजरात में व्यापक भ्रष्टाचार का नतीजा है। पीड़ितों के साथ मेरी दुआएं है। एक घड़ी बनाने वाली ऐसी कंपनी को पुल निर्माण का ठेका क्यों दिया गया, जिससे इसका कोई अनुभव नहीं था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मोरबी पुल हादसे को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के इस्तीफे की मांग की थी। मोरबी हादसे को लेकर खूब हुई राजनीति। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे पता चला है कि जब रविवार शाम पुल गिरा तब भाजपा के मंत्री, सांसद, जिलाधिकारी और मोरबी जिले के पुलिस अधीक्षक पास ही एक स्थान पर बैठक कर रहे थे। उन्होंने बैठक जारी रखी और उसी समय यहाँ नहीं आए। अधिकारियों से बिना किसी फिटनेस प्रमाण पत्र के पुल को जनता के लिए कैसे खोल दिया। घर में सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या, अंदर से बंद था कमरा, पुलिस जुटी जांच में। जी हाँ, बरसाना के परिक्रमा मार्ग में अपने घर में सो रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कमरे के बेड में युवक का शव पड़ा मिला। जी हाँ, गांव चिकसौली में होमगार्ड गंगाराम का भाई मोहन सिंह उर्फ मोहने अपने मकान के कमरे में सो रहा था। सुबह स्वजन ने घर के अंदर से कमरे का दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो वो अंदर से बंद था। दूसरे दरवाजे से बाहर आए तो कमरे का बाहरी दरवाजा खुला था। जी हाँ, कमरे के बेड में मोहन का शव लहूलुहान हालत में मिला। भाई गंगाराम ने बताया कि शनिवार रात 11 बजे गंगाराम घर आया तो मोहन किसी से फोन पर बात कर रहा था। जी हाँ, थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद पवार ने बताया कि मोहन की कनपट्टी पर 315 बोर के तमंचे से गोली मारी गई है। हत्या के बाद बाहर का दरवाजा खोल हत्यारा भाग गया। पुलिस मोहन की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। अभी इस मामले में स्वजन ने शिकायत नहीं दी है। घटना की सूचना पर एसपी देहात त्रिगुण बिसेन भी मौके पर पहुंचे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकॉक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।